मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल मज़हर है और मैं माहिर अमराज़ बचगान और नौज़ायदगान या कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट के तौर पे मेयो हॉस्पिटल लाहौर से मुंसलिक हूँ। और शाम के टाइम मैं अपना क्लिनिक DHA फ़ेज़ 2 में करता हूँ। उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके अलावा ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी मैं अवेलेबल हूँ, जिसका नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आपको अगर कोई क्वेरीज़ हैं इसके बाद तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन का लेना देना बेसिकली बच्चों की खुराक के साथ ज़्यादा होता है, जिसको आप आम ज़बान में कब्ज़ कहते हैं। एक तो नॉर्मल बिहेवियर जो है बच्चों का, वो यूजुअली अप टू 2 डेज़ और 3 डेज़ तक बच्चे जो हैं वो बाज़ औक़ात पखाना नहीं भी करते। तो उसके लिए मतलब अगर बच्चा 2 दिन के बाद भी कर रहा है तो दैट इज़ नॉर्मल फॉर सम चिल्ड्रन, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चों का पैटर्न ये होता है कि हर 3 दिन बाद करना, लेकिन वो नॉर्मल करते हैं पखाना। अगर आपको लगे कि 3 दिन से ज़्यादा पखाना जो कि नॉर्मल वेरिएंट का आ रहा है, या फिर पखाने का जो मतलब पखाना देखने में किस तरह का है, अगर वो बिल्कुल जैसे बकरी का पखाना आता है मैंगनो वाला, या बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त उस तरह से आ जाए, तो उस सूरत में हम उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। या उसके साथ पेट फूलने लग जाए, या बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो पखाना करने के दौरान, या पखाने के साथ खून लगा हुआ आ जाए, तो ये अलामात होती हैं कॉन्स्टिपेशन की, जिसको ट्रीट करना ज़रूरी होता है। इसके लिए एक स्टूल चार्ट होता है जिसको हम ब्रिस्टल स्टूल चार्ट के नाम से जानते हैं। उसके ऊपर स्टूल्स की शेप्स बनी होती हैं, टाइप 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो उस सूरत में उसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है, जिसके लिए अमूमन एमरजेंसी के अंदर वो बत्ती डाली जाती है, जिसको हम ग्लिसरीन सपोजिटरी कहते हैं, जिससे पखाना आ जाता है, या सिरप दिए जाते हैं जिसके ज़रिए से पखाना आ जाए। उसके अलावा फिर कुछ साशेज़ हैं जो कि बच्चों को रूटीन में दिए जाते हैं, ताकि जिनको कॉन्स्टिपेशन यूली चलती है, ताकि वो ज़रा बेहतर हो जाए पखाना उनके। ज़्यादातर बच्चों को अमूमन फंक्शन कॉन्स्टिपेशन होती है, जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जिसके अंदर बच्चों की स्ट्रेस आती है। कोई बच्चे के जिनको नया पॉटी ट्रेन करते हैं उनमें बड़ा कॉमन होता है, जिनकी ग़िज़ाइयत थोड़ी सी इस तरह की होती है कि जिसमें फ़ाइबर का कंटेंट बड़ा कम होता है, उस सूरत में होती है। जिनके अंदर प्रॉपर मसला होता है, वो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पैदाइशी तौर पर कॉन्स्टिपेशन होती है, तो उनके अंदर कुछ ऐसी बीमारियाँ जैसे हाइपोथायराइडिज़म या हाइट्सप्रंग डिजीज़, जिसके लिए हमें देखना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए एक मुस्तनद पीडियाट्रिशियन की ज़रूरत है, जिसको आपको दिखा के ऐसी अलामात के बारे में उनसे मशवरा ले लेना चाहिए। बाकी कब्ज़ से बचने के लिए बच्चों की हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। कम से कम वो दिन में 3 से 4 गिलास जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ख़ासतौर पर जो गर्म इलाके हैं उनमें ज़रूरी होता है, तो वो ज़रूर पिएँ। जूसेस या कहीं से भी पानी की जो रिक्वायरमेंट है इन द फॉर्म ऑफ जूसेस और एनी अदर ड्रिंक, या सादा पानी वो पी सकते हैं। लेकिन जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं और जो प्रिजर्वेटिव वाले जूसेस हैं वो बेहतर है कि अवॉइड करें। हाइड्रेशन के अलावा डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा दें, ताकि उनका फाइबर कंटेंट जो बॉडी का है वो ज़रा बेहतर हो, जिसके साथ पखाने की फॉर्मुलेशन ज़रा अच्छी होती है, वो सॉफ्ट पखाना आता है, सख्त नहीं रहता। उसके अलावा डेली बच्चों को एक्सरसाइज कराना बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहें। जो बच्चे ज़्यादा सेडेंटरी रहते हैं या बहुत फ्राइड आइटम्स खा के बैठे रहते हैं, तो उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन का बहुत इशू होता है। या बहुत जो स्वीट चीज़ें लेते हैं, जैसे ड्रिंक्स पी लेते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, बहुत एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स की जो इंटेक है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, वो ज़रा रिस्की होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों पे अमल करें और इनकी डाइट बेहतर करें बच्चों की, ताकि इन चीज़ों को दूर किया जा सके।